Assalamu alaikum, I am Faiz Rasool and welcome to this incredible video series of Python programming. प्रीवियस वीडियोस में हमने इफ़ कंडीशन के बारे में पढ़ा कि इफ़ कंडीशन क्या होती है और इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ नेस्टेड इफ़। अगर हम एक कंडीशन ट्रू होने की बेसिस पर एक और कंडीशन इवेल्युएट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ़, कि एक कंडीशन ट्रू हो और उसके बाद हम एक और कंडीशन एवेल्युएट करें। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो एक सर्टेन कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए हमें क्या सिंटैक्स उसका क्या है, क्या स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि एक इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन को पुट करना, या एक कंडीशन के ट्रू होने पर एक और कंडीशन को एवेल्युएट करना। तो उसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी हमने सीखा कि इफ़ कंडीशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, इफ़ एल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने एक इफ़ कंडीशन पुट करनी है और उसके बाद हम उस कंडीशन के एवेल्युएट होने पर जहाँ पर हम अपना कोड लिखते थे जो कंडीशन ट्रू होने की बेसिस पे एग्जीक्यूट होता है, तो वहाँ पर हम एक और कंडीशन पुट करेंगे और उस कंडीशन जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद सर्टेन कोड एग्जीक्यूट होगा। और उसके साथ हम फिर उसी नेस्टेड इफ़ के साथ हम अपना एल्स भी यूज़ कर सकते हैं और एलिफ का स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहली इफ़ कंडीशन जो है वो एवेल्युएट होने के बाद अगर वो ट्रू हो जाती है तो फिर उसके बाद एक और इफ़ कंडीशन चेक होगी, और अगर वो ट्रू होती है तो उसके बाद वो सर्टेन कोड एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो हमने एल्स जो है वहाँ पर ब्लॉक यूज़ किया है वो टॉप लेवल पे है, यानी कि फ़र्स्ट इफ़ कंडीशन के साथ है। जैसे ही वो फर्स्ट इफ़ कंडीशन जो है वो अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद एक और हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं क्या? लॉजिकल ऑपरेटर्स इन ऑपरेटर्स को कहते हैं जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को मिलाकर इवेल्युएट करते हैं। और वो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? वो एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में अगर हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, यानी कि दो आपकी जो कंडीशंस हैं वो दोनों को एवेल्युएट करेगा। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब ही आपकी इफ़ एग्जीक्यूट होगा। और अगर उस दो में से, या अगर आपकी तीन कंडीशंस लगी हुई हैं या चार लगी हुई हैं, तो कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाती है तो आपका पूरा इफ़ जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे दो इफ़ कंडीशंस हमने मेंशन की हैं, इफ़ ए ग्रेटर दैन 5 एंड ए लेस दैन 10। तो अगर ऐसा नंबर होगा जो ए से जो 5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसमें जो हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें यानी कि एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशंस आपकी जो हैं वो ट्रू होना लाजमी है। और ऑपरेटर क्या आपको करता है कि अगर आपने दो कंडीशंस पुट की हैं और उसमें ऑपरेंड आपने यूज़ किया, आपने ऑपरेटर यूज़ किया है, और तो आपकी दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो आपका इफ़ का जो कोड है, इफ़ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो थर्ड ऑपरेटर इज़ द नॉट ऑपरेटर। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर हम कहें इफ़ ए इज़ नॉट ज़ीरो, जब तक ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी तो ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कुछ भी है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अब हम चलते हैं अपने पाइथन एनवायरनमेंट में और वहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक आईडी इंस्टॉल करनी सिखाई थी, दैट इज़ द विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें हम अपने पाइथन प्रोग्राम को आज हम लिखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि हम अपने पाइथन प्रोग्राम को अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं और इसमें हमें उस प्रोग्राम की आउटपुट देखना और उसको समझना, उसको डिबग करना भी आसान है। सो मैंने ये विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो नेस्टेड इफ़ को हमने प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम एक नंबर एंटर करेंगे और उस नंबर को देखेंगे कि वो नंबर एक सर्टेन रेंज के अंदर है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस पे आइकॉन पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे न्यू फाइल। तो यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम दे देंगे, हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ लेसन
.py। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम एक वैल्यू इनपुट करेंगे और उसको इवेल्यूएट करेंगे कि वो एक रेंज के दरमियान है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं a इक्वल्स टू इंट इनपुट, और यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं एंटर अ नंबर इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं एंटर अ नंबर। यहाँ पर हम अपने नंबर को इवेल्यूएट कर लेते हैं। उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ a ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। उसके बाद हम यहाँ पर कॉलन देंगे और नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। और यहाँ पर हम एक और कंडीशन इवेल्यूएट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा नंबर 5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन इवेल्यूएट करते हैं इफ़ a लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि नंबर 5 के बराबर हो या उससे बड़ा हो और 10 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो क्या प्रिंट करे, हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करते हैं प्रिंट यूर नंबर इज़ इन रेंज। ये हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कहते हैं जी एल्स क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट करे जी नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। हमें प्रिंट कर दे नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। ये तो हो गया जो अंदर हमने नेस्टेड इफ़ यूज़ किया है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो यहाँ पर हमें एक और एल्स पुट करना होगा जो कि हमें इसके फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट हो। और यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे प्रिंट, हम सेम वही मैसेज प्रिंट कर लेंगे नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज, नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। तो हमने यहाँ पर दो इफ़ यूज़ किए हैं। एक इफ़ दिस इज़ कॉल्ड द आउटर इफ़ और मेन इफ़। अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ़ एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाला ब्लॉक जो है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और उसके बाद अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है देन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा जी, ये वाली आउटपुट हमें मिलेगी। अब इस प्रोग्राम को हम टेस्ट कर लेते हैं। उसको रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास एक बटन बना हुआ है, आइकॉन बना हुआ है रन विंडो फाइल इन टर्मिनल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं कि हमें ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है एंटर अ नंबर। मैं कहता हूँ जी 5 और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो हमें मैसेज क्या मिल रहा है, यूर नंबर इज़ इन रेंज। इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस के लिए चेक करते हैं। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब नंबर मैं देता हूँ 10, तो मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, यूर नंबर इज़ इन रेंज। इसको दोबारा रन करते हैं और इसको हम चेक करते हैं। अब मैं वैल्यू इसको देता हूँ 4, नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। ओके, अब अगर हम 10 से बड़ा नंबर देते हैं, दोबारा रन करते हैं, मैं कहता हूँ 11, तो आपको मैसेज क्या मिल रहा है, नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। तो आई होप कि अब आप नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को। इसी चीज़ को हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके आप देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम और भी इससे सिंपल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और करते हैं न्यू फाइल, और मैं यहाँ पर कहता हूँ जी लॉजिकल ऑपरेटर lesson.py। एंटर किया। यहाँ पर सेम हम वही वेरिएबल एक डिफ़ाइन करते हैं और इसमें हम इनपुट लेनी है हमने इंटीजर। और इनपुट आपको पता है कि इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रिंग, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है। हम यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं एंटर अ नंबर। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमने कॉलन लगाया और एक स्पेस दे दिया। अब हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन को इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इफ़ a ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड
दोबारा से इसी तरीके से हम वो कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, इफ़ a इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 कॉलन। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि इफ़ अगर a 5 के बराबर है या उससे बड़ा है और a 10 के बराबर है या उससे छोटा है, तो ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होती हैं, यानी कि इस रेंज में अगर कोई नंबर होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तब हम यहाँ पर प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट नंबर इज़ इन रेंज। ओके, ये हमारे हो गए अगर ट्रू होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं एलिफ, हम यहाँ पर यूज़ करें एलिफ का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम कहते हैं एलिफ a लेस देन 5 और हम और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, और a ग्रेटर देन 10। a लेस देन 5 है और a ग्रेटर देन 10 है, तो फिर क्या हो, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। तो अब यहाँ पर हमने इफ़ और एलिफ का स्ट्रक्चर यूज़ किया है और उसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, एंड और ऑपरेटर। तो इसको अब हम रन करते हैं और डिफरेंट कंडीशंस के साथ हम इसको चेक करते हैं। इसको हमने रन किया। अब यहाँ पर अगर हम टाइप करेंगे तो हमारा टाइपिंग यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अगर आप देखें तो ये मैं टाइप कर रहा हूँ तो वहाँ पर टाइप हो रहा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। आपने क्या करना है, अगर आपका यहाँ पर ये वाइट शो हो रहा है तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा कर्सर। नाउ वी हैव टू टाइप ओवर हेयर। अगर मैं देता हूँ वैल्यू 5 तो ये कह रहा है जी नंबर इज़ इन रेंज, और दोबारा से मैं कहता हूँ जी नंबर इज़ 10, नंबर इज़ इन रेंज। और मैं अगर 4 प्रेस करता हूँ तो क्या रहा है, नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। और इसी तरीके से अगर मैं बड़ी वैल्यू देता हूँ तो क्या कहे जी, नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। तो आई होप कि अब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, आप किस तरीके से अपने प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप दोनों प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, नेस्टेड इफ़ का, ये है हमारे पास नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम, जबकि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मुश्किल है। तो इससे अगर हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किए हैं तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि हमने ये कंडीशन लगाई है यहाँ पर और हम ये एवेलुएट करना चाह रहे हैं और ये हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। एलिफ के साथ ये हमने कंडीशन लगाई है। यहाँ पर आप इस कंडीशन को भी और ऑपरेटर का फंक्शन भी आप समझ गए कि और में क्या है कि अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा जो उसका कोड है, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। और एलिफ में अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब आप नेस्टेड इफ़ का स्ट्रक्चर भी समझ गए होंगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी भी समझ गए होंगे। तो इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती। जस्ट आप वीडियो देखकर आप बगैर प्रैक्टिस किए प्रोग्रामर नहीं बन सकते। एक और चीज़, मेरी वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये जस्ट पाइथन के लिए नहीं है। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अगर आपको इस पे ग्रिप हो गई, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी के साथ कोडिंग कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू मेमोराइज और फॉलो द सिंटैक्स ऑफ दैट सर्टेन लैंग्वेज। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस देखें और इन कॉन्सेप्ट्स को, जो वीडियोस में जो आपको लेसन दिए गए हैं, जो आपको असाइनमेंट्स दी गई हैं, उनको भी कंप्लीट करें। उसके अलावा आपके जो अपने आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ को भी अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा फेसबुक पेज है, उस पर आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, और यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप और यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस जो आपकी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू एक्साइटिंग टॉपिक। Until then,
practice, practice, practice to become professional programmer. Assalamu alaikum.